अलैक्म वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज़ आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल सरफराज़ एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास एक नए चैप्टर लर्निंग इक्तिसाब पर होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इक्तिसाब का तसव्वुर क्या है और नेचर ऑफ लर्निंग यानी इक्तिसाब की फ़ितरत या खुसूसियत क्या क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये टेट के अंदर माना जाता है। इसकी पहली खुसूसियात हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इक्तिसाब किसे कहते हैं, इक्तिसाब क्या है, उसकी फ़ितरत क्या है, उसकी खासियत क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेट के मुतालिक तमाम वीडियोस मिल सके। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास का पहला आज का उन्वान है कि इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम इक्तिसाब की तारीफ़ देखेंगे कि इक्तिसाब के माने नए किरदार का उसूल है। यानी इक्तिसाब उसको कहते हैं कि किसी शख्स के अंदर नए किरदार का उसूल होता है। फ़र्द को अपने माहौल से मुताबिकत करने के लिए सोच और महसूसात के नए तरीक़ों और काम के नए तरीक़ों को सीखना पड़ता है। यानी कि कोई इंसान जो इक्तिसाब करना चाहता है या माहौल में एडजस्ट होना चाहता है तो उसको महसूसात के नए तरीक़े या थिंकिंग के नए तरीक़े या काम करने के नए तरीक़ों को सीखना पड़ता है। ये जो सीखना होता है वो इक्तिसाब कहलाता है। तो हम दूसरी तारीफ़ें भी इसकी देखेंगे कि बकौल गेट्स ने इक्तिसाब की किस तरह से तारीफ़ की है। इक्तिसाब तजुर्बे के ज़रिए किरदार की तरमीम कहलाती है। इक्तिसाब यानी तजुर्बे के ज़रिए जो भी किरदार उसके अंदर हासिल हो रहा है उसको इक्तिसाब कहते हैं बकौल गेट्स के। नेक्स्ट तारीफ़ हिलगार्ड एंड हंटर ने की है कि इक्तिसाब तरबियत और तजुर्बे की वजह से किरदार में तब्दीली का तरीक़ा है। इक्तिसाब जो है किसी बच्चे में या किसी फ़र्द में तरबियत या तजुर्बे की वजह से जो किरदार में तब्दीली आती है उस तब्दीली को इक्तिसाब कहते हैं। नफ्सियात में इक्तिसाब को केयर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इक्तिसाब चूँकि अहम टॉपिक माना जाता है नफ्सियात में, इसलिए इसको केयर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इक्तिसाब तमाम उम्र जारी रहने वाला अमल है, कभी ख़त्म होने वाला अमल नहीं है। इक्तिसाब भी गोद से गोद तक का अमल कहलाता है। तो एक बात समझ में आ गई कि इक्तिसाब जो है वो किरदार में तब्दीली का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। इक्तिसाब तालीमी तरीक़ों में संगमेल की हैसियत रखता है। इक्तिसाब जो है तालीमी तरीक़ों के अंदर संगमेल की अहमियत रखता है। इक्तिसाबी अमल मुसलसिल तब्दीली होकर वक़ू पज़ीर होता है। चूँकि इक्तिसाब एक किरदार में तब्दीली है तो वो तब्दीली होकर वो एकदम वक़ू पज़ीर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लास्ट पॉइंट तारीफ़ के अंदर इसकी, इक्तिसाब एक तब्दीली का नाम है। ये तब्दीली अमल से आती है, प्रोसेस से ये तब्दीली आती है। इक्तिसाब मुस्तकिल तब्दीली का नाम है। इक्तिसाब ये बात समझ में आ गई कि अगर माहिर नफ्सियात ये बात कहते हैं कि अगर कोई तब्दीली आर्ज़ी होती है तो उसको इक्तिसाब नहीं कहते हैं। अगर कोई तब्दीली मुस्तकिल होती है तो उसको इक्तिसाब कहेंगे। इक्तिसाब के वाज़े माने आगे कि इक्तिसाब जो है मुस्तकिल किरदार में तब्दीली का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। इक्तिसाब का तसव्वुर क्या है, किसको कहते हैं, उसके बारे में हम पॉइंट्स देखेंगे। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात के मुतालिक इनके नज़रियात मुख्तलिफ है कि कॉन्सेप्ट तसव्वुर क्या है इक्तिसाब का, मुख्तलिफ माहिरीन नज़रियात ने पेश किया। फर्स्ट वन है, देखिए स्मिथ के मुताबिक इक्तिसाब किरदार उसूल तजुर्बात में पुख्तगी या कमज़ोरी है। इक्तिसाब जो है किरदार उसूल तजुर्बात में जो भी तजुर्बात इक्तिसाब के अंदर आ रहे उसकी या तो पुख्तगी या तो कमज़ोरी का नाम इक्तिसाब है। नेक्स्ट क्रो के मुताबिक इक्तिसाब मालूमात रवैये की तब्दीली का नाम है। जो भी मालूमात हम सीखते हैं और जो भी रवैये में जो तब्दीली होती है, किरदार में या बर्ताव में तब्दीली जो होती है उसको इक्तिसाब कहा है क्रो ने। नेक्स्ट वुडवर्थ के मुताबिक इक्तिसाब नई मालूमात और नए रद्द अमल का तरीक़ेकार है। इक्तिसाब इसके मुताबिक नई मालूमात जो होती है और नया जो बर्ताव होता है वो बर्ताव का जो तरीक़ा होता है या तरीक़ेकार होता है उसको इक्तिसाब कहते हैं वुडवर्थ के मुताबिक। नेक्स्ट है, देखिए आर्थर गेट्स के मुताबिक तजुर्बात के ज़रिए फ़र्द के बर्ताव की अहम तब्दीली को इक्तिसाब कहते हैं। यानी कि बच्चे में या किसी शख्स में जो तजुर्बात होती है, तजुर्बात के बाद जो बच्चे में बर्ताव आता है, वो बर्ताव के बाद जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को इक्तिसाब कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोच के मुताबिक मुहर्रिका और रद्द अमल के दरमियान मजबूत ताल्लुक़
इक्तिसाब कहलाता है। मुहर्रिका मोटिवेशन, रद्द अमल, रिस्पॉन्स, इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ को बोझ ने इक्तिसाब का नाम दिया है। नेक्स्ट तारीफ है देखिए गैरेज की। गैरेज के मुताबिक किरदार में रब्त व ज़ब्त को इक्तिसाब कहते हैं, यानी किरदार के अंदर रब्त अगर होता है, नज़्म व ज़ब्त अगर होता है तो उसको इक्तिसाब का नाम दिया गया है बकौल गैरेज के। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट, गार्डनर मर्फी के मुताबिक इक्तिसाब का मतलब किरदार में किसी किस्म की तब्दीली जो मखसूस हालात या वाक़यात से निमटने के लिए हुआ करती है। मर्फी ने यह कहा कि किरदार में जो भी किस किस्म की तब्दीली आती वो तब्दीली किसी हालात या वाक़यात से निमटने के लिए हुआ करती है, उसको इक्तिसाब का नाम दिया है। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इक्तिसाब के तसव्वुर को पेश किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इक्तिसाब की फितरत या खुसूसियत कैसी कैसी होती है उसके बारे में भी देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, इक्तिसाब आलमगीर और लामुतनाई होता है। ये देखिए इसकी खुसूसियत देखिए, इक्तिसाब जो है आलमगीर वसी होता है, एकदम बड़ा होता है, आफाकी जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल जिसको कहते हैं, और लामुतनाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लामहदूद भी होता है। इक्तिसाब में मुताबिकत होती है, एडजस्टमेंट पाई जाती है, कोई शख्स किरदार में एडजस्टमेंट करता है या माहौल में एडजस्टमेंट करता है या तब्दीली करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इक्तिसाब में तजुर्बा तरतीब पाता है। जो इक्तिसाब हम करते हैं या फ़र्द कोई इक्तिसाब करता है वो तजुर्बे उसके अंदर तरतीब पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इक्तिसाब बामकसद होता है, इक्तिसाब बेमकसद नहीं होता। इसकी खुसूसियत में या फितरत में एक चीज़ ये भी है देखिए, इक्तिसाब जो है बेमकसद चीज़ का नाम है। इक्तिसाब आफाकी होता है, यूनिवर्सल होता है, जिसको आलमगीर भी हम कह सकते हैं। इक्तिसाब माहौल का मुहासिल है, यानी माहौल से जो चीज़ें हासिल हो रही है वो इक्तिसाब की वजह से ही होती है। नेक्स्ट देखिए, इक्तिसाब का इन्हिसार आमादगी और मुहर्रिके पर होता है। आमादगी यानी जो चीज़ हमको हासिल होती है, और मुहर्रिका यानी मोटिवेशन का नाम या रिस्पॉन्स का नाम या आमदनी का नाम जो है इक्तिसाब कहलाता है। इक्तिसाब नए हालात के लिए काबिल मुंतकिली होता है, यानी इक्तिसाब किसी भी नए हाल के लिए या नए हालात के लिए, नए वाक़यात के लिए वो ट्रांसफ़रेबल होता है, आसानी से वो काबिल मुंतकिल होता है। तो आज की क्लास हमारी लर्निंग के बारे में थी, कॉन्सेप्ट के बारे में थी और नेचर के बारे में थी। आसान मालूमात जो आपको टेट में आसानी के साथ समझ में आ सकती है, और कई ऐसे सवालात होते हैं जो टेट में इक्तिसाब के तारीफ़ के मुतालिक पूछे जाते हैं कि इक्तिसाब की तारीफ़ है और किस माहिर नफ्सियात ने इस तरह की तारीफ़ पेश की है। चलिए आज की क्लास हमारी मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। जज़ाकल्लाह।